नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं और उपचुनाव के नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नींद में खलल आ गया है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, इसकी जानकारी पूरी की पूरी जानकारी हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम सर देंगे। आइए जानते हैं उन्हीं से कि भारतीय जनता पार्टी का नींद कैसे हराम हो गया है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। पहले तो बात कर लेते हैं पूर्णिया की। तमाम जगह पर चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, लेकिन जो रिजल्ट आया है और उस रिजल्ट में इंडिया गठबंधन का दबदबा तो है, लेकिन पूर्णिया में कुछ और हो गया है। इन सभी चीजों से भाजपा की नींद कैसे हराम हो गई है? देखिए, पूर्णिया में कैसा क्या अजब तो कुछ हुआ नहीं। पूर्णिया में देखिए, पूर्णिया का डॉन, पूर्णिया का किंग पप्पू यादव। तो पप्पू यादव ने तो जिसको समर्थन किया था वो हार गए। पप्पू यादव का समर्थन शंकर सिंह को था, ये बात। और आप समझ लीजिए, लोकसभा के चुनाव में शंकर सिंह लगातार पप्पू यादव के साथ थे, लगातार। और इस चुनाव में भी पप्पू यादव ने प्रयास भी किया कि शंकर सिंह को टिकट दे दिया जाए सर, लेकिन उन्होंने बीमा भारती को समर्थन दिया था। देखिए, बीमा भारती को समर्थन, हाथी के दो दांत होते हैं ना, खाने वाला दांत, एक दिखाने वाला दांत, है ना। तो वो एक दिखाने वाला दांत था। और सच पूछिए तो तेजस्वी यादव को जवाब दिया पप्पू यादव ने कि मैं यादवों का तुमसे बड़ा नेता हूं। मतलब बीमा भारती को ऑन कैमरा समर्थन दे दिया और शंकर सिंह को पीठ पीछे। देखिए, शंकर सिंह जो है, शंकर सिंह, आप जब ये चुनाव डिक्लेयर, मैंने वो जो रुपौली का सीट जो खाली हुआ था, उस समय भी चर्चा चल रही थी कि पप्पू यादव का समर्थन शंकर सिंह को जाएगा। अच्छा। शंकर सिंह ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी पप्पू यादव के चुनाव में, उनको चुनाव जिताने के लिए। अच्छा। है ना। अच्छा। तो पप्पू यादव खुल के कभी शंकर सिंह का विरोध उन्होंने नहीं किया। और रही बात इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, तो एक मैसेज देने का काम पप्पू यादव ने किया कि भाई ठीक है, हम समर्थन आपको देते हैं। अच्छा। लेकिन पप्पू यादव को ये खूब अच्छे तरीके से पता था कि शंकर सिंह यहाँ से सीट निकालेंगे, तो उनका मौन समर्थन जो है वो शंकर सिंह के साथ था। और जितने भी लोग वहां हैं उन सबको पता था कि पप्पू यादव और शंकर सिंह में कोई अंतर नहीं है। तो ये जो जीत है वो इंडिपेंडेंट जीत है। लेकिन आप ये मान के चले पुरुषोत्तम कि वो जो जीत है उसमें वो पप्पू यादव की जीत, मतलब सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। यही राजनीति है और ये पप्पू यादव ने कर दिखाया। बाकी जगह का जो रिजल्ट आया है उसको लेकर के भी भाजपा में बड़ी बेचैनी देखने को मिल रही है सर। देखिए पुरुषोत्तम, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हिमाचल, उत्तराखंड और तमिलनाडु, इतनी जगहों पे उपचुनाव हुए थे, जिसमें मध्य प्रदेश में एक सीट था जहां बीजेपी ने जीत अपनी दर्ज की। क्रेडिट गोज टू शिवराज सिंह चौहान। ठीक है। क्योंकि शिवराज सिंह ने जो वहां काम किया है, शिवराज सिंह का काम बोलता है। वो वोट मोदी का वोट नहीं है, वो शिवराज सिंह का। मतलब बेसिकली मध्य प्रदेश का मतलब शिवराज सिंह चौहान। हाँ, मध्य प्रदेश का मतलब शिवराज सिंह चौहान। और शिवराज सिंह चौहान की पकड़ जो है वो पकड़ बहुत मजबूत है। और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में जो चाहेंगे वही होगा। बिहार में एक सीट जिसकी चर्चा हम लोगों ने कर दी, इंडिपेंडेंट। ठीक है। अब पंजाब में एक सीट आम आदमी पार्टी निकाल ली। ठीक। अब देखिए, आम आदमी पार्टी जिसको समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एड़ी चोटी लगा दी, एक कर दी है। और आम आदमी पार्टी के जो संस्थापक नेता हैं अरविंद केजरीवाल, तो अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना, बेल हो जाने के बावजूद दूसरा केस ला देना, अभी सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गया, तब तक सीबीआई का एक केस लग गया। तो बेसिकली आप ये समझिए, देखिए है क्या ना, उस साइकोलॉजी को समझने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल अपराधी तो नहीं है, नहीं, अरविंद केजरीवाल अपराधी नहीं है। और जो अपराध अरविंद केजरीवाल ने किया है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अपने गिरेबान में झांक के देखें, उससे ज्यादा बड़ा और ज्यादा हीनियस क्राइम इनके कई नेताओं ने किया है। और अगर देखना हो तो लोक नीति का जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को आप देख लीजिए। क्योंकि आम आदमी पार्टी आज के तारीख में एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी ने लगातार बीजेपी को जवाब दिया और जवाब देके बीजेपी को हराया और जीता जागता उदाहरण। ठीक है। और इसका जीता जागता उदाहरण देख लीजिए, पंजाब पूरी ताकत लगा दिए, वहां कांग्रेस भी लड़ी, वहां बीजेपी भी लड़ी, बावजूद आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार, और वो भी अच्छे मार्जिन से, मोर देन 50,000। हम अभी नहीं मतलब क्लियर नहीं पता, लेकिन 50,000 से ज्यादा मतों से वो जीता। पंजाब की स्थिति देख लीजिए। पश्चिम बंगाल, दीदी का जलवा कायम है, 4 सीट चारों
दीदी दीदी। अच्छा, ठीक है। हाँ। और पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी की, देखिए एक बात आपको बता रहे हैं, नफरत की राजनीति से, नफरत की जो राजनीति है उस राजनीति से आप तत्काल लाभ ले सकते हैं, है ना, हमेशा आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम बहुत अच्छे किए, उससे कहीं इनकार नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कुछ काम जो है वो इतना गलत है ना, जिससे जनता के बीच में जो एक छवि थी नरेंद्र मोदी की, वो छवि डाउनवर्ड जा रही है। और अभी आपको बता दें, अभी आप देखिएगा महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, है ना, और हम लोगों के जो सूत्र हमारा बता रहा है, वो सूत्र बताता है कि इस बार वहां का जो बीजेपी है या गठबंधन है वहां का, उसने धीरे से ही ये चोट पहुंचाई है मोदी को कि भाई मोदी की जरूरत हमको नहीं है, उस चुनाव में मोदी प्रचार ना करें, हम लोग अपने बूथे पर चुनाव निकाल लेंगे। तो अब आप समझिए ये कितनी बड़ी बात है। स्टार प्रचारक, ठीक है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, अब की बार मोदी सरकार, तमाम तरह के जो नारे पिछले दिनों 2014 से लेके और 2024 तक हम लोग लगातार सुन रहे हैं। अब उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है, बीजेपी के लिए मंथन का समय है। ठीक है। पश्चिम बंगाल, हिमाचल में 3 सीट 2 कांग्रेस। अच्छा, हिमाचल में 3 सीट 2 कांग्रेस 1 बीजेपी, है ना। अब आ जाइए उत्तराखंड में 2 सीट दोनों कांग्रेस। अच्छा, मतलब भारतीय जनता पार्टी लीड की है। तमिलनाडु 1 सीट 1 टीडीपी, अच्छा, डीएमके। 13 जिन सीटों पे चुनाव हुए, उन सीटों पे 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास हुआ करता था। अच्छा, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट का नुकसान हुआ है, 2 सीट पे ही भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत अपना दर्ज की कर पाई। अब आप ये समझिए कि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे नीचे आया, है ना। आप जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 272 का जो जादुई आंकड़ा है, उस आंकड़े को भी आप नहीं छू पाए, उससे आप पीछे रह गए, है ना। उपचुनाव जो हुआ, उपचुनाव में भी आपने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, है ना, लेकिन इसके बावजूद आपका डाउनफॉल चल रहा है। ये बीजेपी के लिए मंथन का समय है, मंथन का विषय है। मंथन करना होगा कि आने वाले समय में अगर राजनीति में आपको बने रहना है, देखिए बने तो आप रहेंगे ही, सत्ता से आपको बाहर जाने का रास्ता निकल सकता है। आप ये समझिए, ये जो ट्रेंड था, उस ट्रेंड ने क्या किया, उस ट्रेंड ने इंडिया गठबंधन जो है उसको मैंने उसको बहुत मजबूती मिल गई, अंदर से उसका आत्मबल और ज्यादा मजबूत हो गया। ठीक है। इसलिए कि इसमें 13 में 11 सीटें इंडिया गठबंधन के साथ और 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो जो मोरल बुस्टअप है वो बुस्टअप मिला इसको, इंडिया गठबंधन को। अभी राहुल गांधी 25,000 किलोमीटर की यात्रा पे भी निकल रहे हैं। अच्छा, पद यात्रा पे फिर से एक बार निकल रहे हैं, उसका अलग फायदा होगा। और महाराष्ट्र और हरियाणा, इन 2 राज्यों का जो चुनाव होने वाला है, वो 2 राज्यों का चुनाव लोकसभा में, ये केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है, उस सरकार का दिन वही तय करेगा। क्योंकि उन दोनों स्टेटों में अगर बीजेपी की हार हुई तो वैसी स्थिति में आप ये मान लीजिए कि बीजेपी की सरकार बहुत दिनों तक केंद्र में नहीं चलेगी। ये तो सेंट्रल की बातें हो गई। थोड़ी सी दिलचस्पी बिहार पॉलिटिक्स में ले लेते हैं। शंकर सिंह का चुनाव जीत जाना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में, कहां जाएंगे? देखिए, शंकर सिंह का चुनाव जीतना, ठीक है, ये नीतीश जी के लिए भी खतरे की घंटी है। अच्छा, तेजस्वी के लिए तो खतरे की घंटी है ही, लेकिन नीतीश जी के लिए भी खतरे की घंटी है। और आपको बता दें कि हम लोग पहले चर्चा करते थे और नीतीश जी का भी डिमांड था कि महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ बिहार का चुनाव करा दिया जाए। लेकिन जो अभी वोट का करंट है, उस करंट को देखने के बाद मुझे लगता है कि नीतीश जी अपना पांव वापस खींचेंगे, चुनाव की बात नहीं करेंगे। अब चुनाव, बिहार का भी चुनाव संभवतः जो अपना नियत समय है चुनाव का, उसी समय पे होगा। तो ये शंकर सिंह जाएंगे कहाँ? इंडिपेंडेंट रहेंगे या फिर? देखिए, शंकर सिंह इंडिपेंडेंट रहेंगे और शंकर सिंह का जो समर्थन है वो समर्थन की दिशा और दशा दोनों पप्पू यादव तय करेंगे। अच्छा, मतलब शंकर सिंह क्या कुछ करेंगे या पप्पू यादव? पप्पू यादव ही तय करेंगे। पप्पू यादव कहेंगे कि आपको कांग्रेस के साथ बैठना है, वो कांग्रेस के साथ बैठेंगे। पप्पू यादव कहेंगे आपको राजद के साथ बैठना है, वो राजद के साथ बैठेंगे। ये तो बहुत बड़ा एक न्यूज हुआ कि एक नेता अभी एमपी बनता है और वो तुरंत बाद एक बात मैं आपको बताऊं, हम लोग बहुत पहले से चर्चा इसकी कर रहे हैं कि सीमांचल का जो इलाका है,
ठीक है। सीमांचल का जो इलाका है जिसमें अररिया है, किशनगंज है, पूर्णिया है, सहरसा है, सुपौल है, मधेपुरा है, ये जो इलाके हैं इन इलाकों में पप्पू यादव का वर्चस्व है। और पप्पू यादव का जो वर्चस्व है वो वर्चस्व ऐसा भी वर्चस्व नहीं है कि पप्पू यादव को आप हाशिए पर रख के राजनीति कर लें। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से जो तलखी दिखी पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच में, अब जो तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से कहा कि भाई बीमा भारती को वोट दीजिए, नहीं दे सकते हैं तो संतोष कुशवाहा को वोट दे दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को वोट नहीं दीजिए, तो ये जो तलखी दिखी है ना, ये तलखी अगर नहीं दिखी होती और पप्पू यादव को स्वीकार कर लिया होता अगर राजद है ना कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पे, तो जो सीमांचल का इलाका है उस सीमांचल के इलाकों में कम से कम 5 सीटों का फायदा इंडिया गठबंधन को होता, राजद को होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ तो भाई अपनी स्वार्थ सिद्धि है ना। तो ये तो बिहार पॉलिटिक्स में अब जो शंकर सिंह कहाँ जाएंगे इसको लेकर के, बिहार पॉलिटिक्स में शंकर सिंह वहीं जाएंगे जहां पप्पू यादव चाहेंगे। तो पप्पू यादव जहां चाहेंगे वहीं शंकर सिंह जाएंगे। एक बात और समझ लीजिए पुरुषोत्तम, आने वाले समय में जो 2025 का भी चुनाव होगा, कांग्रेस, ऐसी चर्चा हो रही है कि कांग्रेस में कुछ संगठन के स्तर पे कुछ फेरबदल हो रहा है, और अगर पप्पू यादव के हाथ में कमान जाती है, मैं ये सवाल आपसे करना ही चाहता हूं, कांग्रेस का कमान अगर पप्पू यादव के हाथ में जाती है, जिसकी बहुत प्रबल संभावना है कि आने वाले समय में अखिलेश सिंह, कितना फायदा होगा? बहुत अच्छा फायदा होगा। और एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की वजह से एक पत्रकार की वजह से हमको लगता है कि कांग्रेस अगर अपना रिवाइवल चाहती है, अच्छा, तो कांग्रेस को 243 सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए बिहार में। और पप्पू यादव को अध्यक्ष बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आप देख रहे थे कि शंकर सिंह का चुनाव जीतना और पूरे इंडिया में जो उपचुनाव के रिजल्ट आए हैं उसका रिजल्ट आना, दोनों भाजपा के लिए और बिहार में खासकर नीतीश कुमार के लिए, आरजेडी के लिए भी खतरे की घंटी से कम नहीं है। इन सभी को इस पर मंथन करना चाहिए। क्या कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं, देखते जाइए। अभी आने वाले समय में और सारे चीज सामने निकल करके आएंगे, इसी तरह का रिजल्ट सामने आएगा। कभी किसी को हंसाएगा, कभी किसी को रुलाएगा, और हम आपको वो खबर दिखाएंगे, उसका विश्लेषण अपने एडिटर इन चीफ के साथ करते हुए नजर आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।